कल्पवृक्ष गुरुदेव कल्पना दूर निवारे भी चिंतामणि भाई चितव निरंक उदारे। भक्ति मुक्ति दातार संग कछु नहीं ताके अष्ट सिद्धि नवनिधि रहे चरणानित जाके। काम धेनु हर कामना करे कुबेर निहालिनु राम चरण गुरुदेव में सुरतर गोमणि चाहे। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर शब्द ब्रह्म राम के उपासक प्रचारक अंतरराष्ट्रीय राम स्नेह संप्रदाय के जन्मदाता पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव अनंत श्री विभूषित जगत गुरु स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। जिनके चरण रज से ये धरा तीर्थ स्वरूप हुई, ऐसे पावन बड़ा रामदारा के संस्थापक भजनी उपाधि से अलंकृत स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन पाद पद्मों में वंदन। लॉकडाउन सत्संग का पावन अवसर हम सभी को सत्संग से, पाठ पूजा से, ध्यान साधना से, स्वाध्याय से, चिंतन मनन से हम सबको आनंदित कर रहा है। आप और हम भी कुछ चर्चा कर रहे हैं, बड़ा आनंद लाभ ले रहे हैं हम सभी। स्वामी रामचरण जी महाराज की गुरु महिमा बड़ा ही सुंदर पावन ग्रंथ है। नित्य प्रति पाठ करने से गुरु महिमा का बोध हो जाता है, इसलिए गुरु महिमा का पाठ करना चाहिए। संपूर्ण वाणी का जीवन में पाठ कर सको न कर सको, वैसे तो संपूर्ण वाणी जी का 36,000 शब्दों की वाणी का पाठ प्रत्येक रामस्नेही भक्त को, प्रत्येक साधक को पाठ करना चाहिए। पर कम से कम प्रतिदिन 5 ग्रंथ का तो पाठ करना चाहिए। गुरु महिमा, गुरु की महिमा क्या है, गुरु के पास जाने से फल क्या मिलता है। राम महामंत्र मिला तो उस नाम का प्रताप क्या है, उस नाम की महिमा क्या है। वो नाम प्रताप ग्रंथ, कौन कौन भक्त हुए जो नाम की महिमा को समझ करके अपने जीवन में नाम के माध्यम से पार हो गए। ये भी मैं कथा करूंगा, पर शायद ही मैं यहाँ जोधपुर की धरती पर समाधि जी के चरणों में नाम प्रताप ग्रंथ को छूने का मन कम है। इसलिए कम है कि नाम प्रताप ग्रंथ बहुत विशाल भक्तों का चरित्र है, लंबा चौड़ा प्रसंग है। विचार है कि सूरत चातुर्मास में प्रातः काल 7:30 से 8 बजे तक 1 जुलाई से 27 अक्टूबर तक का जो चातुर्मास का पावन अवसर है, इस बार सूरत रामदारे की पावन भूमि पर है। तो मानस है कि नाम प्रताप ग्रंथ, शब्द प्रकाश, गर्भ चिंतामणि आदि प्रसंगों को छूने का भाव है। गुरु महिमा तो यहाँ गुरु जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जिस नाम को अपने जीवन में आत्मसात करने के बाद हृदय में प्रकाश प्राप्त हो जाता है, वह है शब्द प्रकाश। जीव गर्भ में कैसे आया है, किस कर्म के आधार पर मनुष्य देह प्राप्त हुई है, मनुष्य देह को प्राप्त करने पर कैसा जीवन जिया है, कैसा हम जीवन जीते हैं, नरकों की यातना कैसे मिलती है,
पर जो कुछ भी दिखता है वो कोई भी सत्य नहीं है, सबको जाना है। अवतारी पुरुष भी सब चले गए, तो तुम और हम कौन से खेत की गाजर की मूली हैं? हम सबको जाना है। मन का खंडन कैसे करें? ये मन खंडन है। तो ये 5 ग्रंथ का पाठ प्रत्येक रामस्नेही भक्त को, प्रत्येक साधक को पंच ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध है, इसका पाठ करना चाहिए और याद होना चाहिए। अपने छोटे बच्चों के साथ सबको बिठा करके सामूहिक रूप से घर में पाठ करो इस पंच ग्रंथ का। स्वामी रामचरण जी महाराज ने हमको बहुत कुछ दिया और दे रहे हैं, और दिया था और देंगे, पर हम उनको क्या दे सकते हैं? हमारे में सामर्थ्यता क्या है जो हम उनको दे सकें? जिन महापुरुषों को 300 वर्ष हो गए, हमारे पीढ़ियां स्वामी रामचरण जी महाराज के प्रति अनुराग भाव रख करके अपने आप को समर्पित करके जीवन को कृतार्थ किया और कर रहे हैं। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी रामस्नेही भक्त बन करके रामदारों की, संतों की सेवा करते हुए, वाणी जी का पाठ करते हुए जीवन में, और रोजाना पंचग्रंथ का पाठ करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। ऐसी शिक्षा और ऐसा ज्ञान अपने बच्चों को दें, ये संस्कार दें। मुझे पता है घरबार की, व्यापार की वसीयत तुम अपने बच्चों के नाम करते हो, और बच्चों को भी चाहिए कि तुम अपने बाप की प्रॉपर्टी के वसीयत को लेने के लिए तुम तैयार हो जाते हो। माँ बाप के संस्कारों की नसीहत लेने की ज्यादा आवश्यकता है। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारे परदादा सब रामस्नेही थे। तुम मत भटको, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और जितना ज्यादा भटकोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भटकना बंद कर दो। भटकना ये पशुता है, ये जड़ता है। नाम तत्व ही सबसे बड़ा सार है। उसी का सहारा लेकर के जो तुम्हारे पूर्वज अपने भाग्य की सराहना करते हुए, नाम जप करते हुए मुक्त हो गए, ऐसे हम भी नाम जप करते हुए, गुरु की शरणागति प्राप्त करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए हम भी मुक्त हो जाए। हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसी का अनुसरण करे, उसी का अनुकरण करे, तो तुम्हारे जीवन में सच्ची वसीयत देने के हकदार। यदि तुम्हारी नसीहत को तुम्हारे बच्चे स्वीकार नहीं करते हो, तुम्हारे संस्कार को स्वीकार नहीं करते हो, तुम्हारे इष्ट को स्वीकार नहीं करते हो, तुम्हारे बच्चे बहुएं, तो कोई जरूरत नहीं है उनको अपनी वसीयत उनके नाम करने की, कोई जरूरत नहीं। साधकों, गुरु कृपा नर की बुद्धि पाई। गुरु कृपा से ही मनुष्य की बुद्धि प्राप्त होती है। कितनी सुंदर चौपाई। गुरु कृपा नर की बुद्धि पाई, पशु वृत्ति सब दूर गमाई। हम जड़ता लिए हुए, हम पशुता लिए हुए, अपने जीवन को ढो रहे हैं, कर्म बांध रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं, भटक रहे हैं। कभी कहां हम भटक रहे हैं। साधकों, भटकना बंद करो। गुरु ही एक ऐसा मार्ग है जिस गुरु की शरण में जाने से तुम्हें मनुष्य बुद्धि प्रदान करेगा। अरे गुरु यदि कृपावान हो जावे, गुरु तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो जावे, तो गुरु केवल मनुष्य बुद्धि नहीं करता है, ब्रह्म बुद्धि प्रदान कर देगा। ब्रह्म बुद्धि, पशु बुद्धि, मनुष्य बुद्धि,
ईश्वर बुद्धि, ब्रह्म बुद्धि, 4 प्रकार की बुद्धि होती है। इसलिए भीष्म पितामह ने अंत समय में मरण सैया पर जब पड़े थे, सरसैया पर भगवान श्री कृष्ण का दीदार करते हुए इति मति रूप कल्पिता भी कृष्णा भगवती विभुनि पुण्यवे, ये मति रूप कन्या आपके श्री चरणों में समर्पित हो जाए। इस बुद्धि का विवाह, मेरी बुद्धि का विवाह आपके साथ हो जाए। ये बुद्धि अभी तक कंवारी है। तुम विचार करो, क्या तुम्हारी बुद्धि कंवारी है? क्या तुम्हारी बुद्धि अभी तक जो है कंवारी है? जन्म से लेकर के 55 तक अपनी बुद्धि को कहां कहां तुमने लगाया, कहां कहां टटोला, कहां कहां तुमने अपनी बुद्धि को जो है बिठाया है। कभी स्त्री पुत्र में, कभी धन दौलत में, कभी वैभव में, कभी मकान जमीन जायदाद में, कभी अड़ोसी पड़ोसी में, न जाने इस बुद्धि को कहां कहां लगाया। कहीं तुम्हारी बुद्धि वेश्या तो नहीं बन गई है? विचार करो। बुद्धि को वेश्या मत बनाओ, बुद्धि कंवारी हो और वो कृष्ण को अर्पण कर दो, राम को अर्पण कर दो। कृष्णार्पणमस्तु, रामार्पणमस्तु, बस उन्हें अर्पण कर दो। जो कुछ भी कर्म करते हो बुद्धि के द्वारा, वे सारे कर्म भगवान को अर्पण कर देना ही सबसे श्रेष्ठ है। तो पशु बुद्धि को मिटाने वाला, मनुष्य बुद्धि को प्रदान करने वाला न तो तुम्हारा बाप हो सकता है, न तुम्हारी माँ हो सकती है, न तुम्हारे भाई बंधु हो सकते हैं, न तुम्हारा पति हो सकता है, न तुम्हारी पत्नी हो सकती है, न तुम्हारे बच्चे हो सकते हैं। केवल और केवल सद्गुरु ही हो सकता है। गुरु कृपा नर की बुद्धि पाई, पशुव्रति सब दुर्गमाई। आपन में गुरु देखे, ता सिख को कृत लागे लेखे। एक शिष्य गुरु की शरण में गया, गुरु ने कृपा करके साधु बना दिया, साल भर उसे उपदेश दिया। एक दिन गुरु चद्दर बद्दर पहन करके बढ़िया अच्छा सा जो है तेल वेल लगाकर, तिलक विलक लगा करके, कंठी माला धारण करके शिष्य से पूछा, जरा गुरु का शरीर मोटा तगड़ा था, मेरे से भी डबल था, मोटा तगड़ा था। तो उस शिष्य से पूछा, बता मैं कैसा जच रहा हूं? अरे गुरुजी, आप तो वास्तव में मोटे तगड़े भैंस जैसे दिख रहे हो, भैंसे जैसे लग रहे हो। गुरु समझ गए। गुरु ने साल भर और उपदेश दिया, साल भर उपदेश दिया। साल भर उपदेश देने के बाद में, ज्ञानोपदेश देने के बाद में एक दिन फिर तैयार होकर के गुरु ने शिष्य से पूछा, अब बता मैं कैसा लग रहा हूं? बिल्कुल मेरे बाप जैसे लग रहे हो। गुरु जी समझ गए, परिवर्तन तो हुआ है, परिवर्तन तो हुआ। कल तो इसने मेरे को भैंसा ही बना दिया था, आज कम से कम अपने बाप जैसा तो बनाया मेरे को। फिर जो है 2 साल तक ज्ञान उपदेश दिया। ज्ञानोपदेश देते 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 एक दिन गुरुजी तैयार होकर के, बन ठन करके, तिलक विलक लगा करके बैठे। पूछा, बेटा मैं कैसा लग रहा हूं? अरे गुरुदेव, आप तो साक्षात ईश्वर लग रहे हो। आप तो मनुष्य भी नहीं लग रहे हो, ईश्वर लग रहे हो, साक्षात ईश्वर स्वरूप है। गुरु समझ गए परिवर्तन चल रहा है। शिष्य कभी, गुरु कभी कभी शिष्य के जीवन में परिवर्तन को नापने के लिए कभी कभी इस तरह की लीला करते हैं। 2 साल और ज्ञान दिया, बड़ा उपदेश दिया। उपदेश देते 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 जब परिपक्व हुआ चेला, तब गुरु ने शिष्य से पूछा, बेटे अब मैं कैसा लग रहा हूं? अरे गुरुदेव, आप तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, आप तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म लग रहे, ब्रह्म।
किसी तरह का कोई आवरण नहीं है। सदगुरु ने उस शिष्य को ऐसा तैयार किया कि अब तो केवल गुरु में ही नहीं, सब में, सब जगह, सर्वत्र सदा सर्वदा उसे ब्रह्म के दर्शन होते रहे। ये दिव्य दृष्टि प्रदान करें, दिव्य दृष्टि। गुरु की कृपा से ही पशु बुद्धि समाप्त होगी, मनुष्य बुद्धि समाप्त होगी, ईश्वर बुद्धि समाप्त होगी और ब्रह्म बुद्धि जागृत हो जाएगी, केवल और केवल गुरु कृपा से संभव। इसलिए साधकों, गुरु की शरण में जाओ। तुम्हारे अंदर वास्तव में शिष्यता प्राप्त करने के लक्षण होंगे, तुम्हारे में वास्तव में शिष्यता ग्रहण करने की तुम्हारे में जिज्ञासा होगी, तो तुम्हें कहीं भी गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। वो गुरु एक दिन तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और तुम्हें लगेगा मेरे लायक कोई गुरु प्राप्त हुआ है, तो सामने खड़ा है। मेरे कितने भाग्य अच्छे हैं, ये मेरी जिज्ञासा का प्रतिफल है, कई जन्मों की साधना का फल है कि आज गुरु सामने खड़ा है। या यूं कहा जाए, गुरु ने ही ऐसी कोई कृपा करी है, मुझ जैसे अज्ञानी के सामने गुरुदेव स्वयं गुरु बनकर के आ गए। अब मुझे कहां गुरु को ढूंढने की जरूरत है, मुझे कहीं भी गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपन में गुरु दीर्घ देखिए, आपन में, सब में जो है साक्षात ब्रह्म का अनुभव हुआ, गुरु का स्वरूप दिखाई दिया। ता सिख को कृत लागे लेखे, ता सिख को कृत लागे लेखे। भज रे मन राम निरंजन को, भज रे मन राम निरंजन को। जन्म मरण दुख भंजन को, जन्म मरण दुख भंजन को, जन्म मरण दुख भंजन को, जन्म मरण दुख भंजन को। भज रे मन राम निरंजन को, भज रे मन राम निरंजन को। अर्ध नाम सिल सायर पाट्यो, अर्ध नाम सिल सायर पाट्यो। रामचंद्र दल तारण को, रामचंद्र दल तारण को। भज रे मन राम निरंजन को, भज रे मन राम निरंजन को। जल बूढ़त गज के फंद काटे, जल बूढ़त गज के फंद काटे। अजामिल अघ जारण को, अजामिल अघ जारण को। भज रे मन राम निरंजन को, भज रे मन राम निरंजन को। राम कहत गणे कानि सतारी, राम कहत गणे कानि सतारी। योग योग अधम उदाहरण को, योग योग अधम उदाहरण को। भज रे मन राम निरंजन को, भज रे मन राम निरंजन
निरंजन को भज रे मन राम निरंजन। ऊंच नीच की भ्रांति न राखे, ऊंच नीच की भ्रांति न राखे, शरणा की प्रतिपालन को, शरणा की प्रतिपालन को भज रे मन राम निरंजन को भज रे मन राम निरंजन। राम चरण हरि ऐसे दीर्घ, राम चरण हरि ऐसे दीर्घ, अवगुण गुणा निवारण को, अवगुण गुणा निवारण को भज रे मन राम निरंजन को भज रे मन राम निरंजन को। जन्म मरण दुख भांजन को, जन्म मरण दुख भांजन को, जन्म मरण दुख भांजन को, जन्म मरण भांजन को भज रे मन राम निरंजन को भज रे मन राम निरंजन, भज रे मन राम निरंजन को। गुरु महाराज की शरण में जाने के बाद मानव तन दुर्लभ मिलियो और भाग्य मिलियो सत्संग, समझ पाए सदगुरु कहे अब जन्म न कीजिए। तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, जीवन में सदगुरु मिला, तो अब अपने जन्म को क्यों भंग करना। पशुता ढोकर के, जड़ता जीवन में प्राप्त करके, अज्ञानता जीवन में प्राप्त करके अपने जीवन को क्यों बर्बाद करना। इसलिए उपदेश देते हुए कहते हैं भज रे मन राम निरंजन। अरे जीवड़ा, ये तेरी पशुता कोई काम नहीं आएगी। राम निरंजन को भज। राम निरंजन का अर्थ तो मैंने आपको पहले ही दिन बताया था, 1 मई को। आज मुझे पुष्टिपेशन करने की जरूरत नहीं है। रमनते योगिनो इति रामा, रमता राम सकल भरपूरा, सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूरा। वही राम निरंजन, उस राम निरंजन जो निरंजन राम है। नमो अलेप अछेत नहीं कोई कर्म न काया, नमो अमाप अथाप नहीं कोई पार न पाया। शिव संका दिक्षेष्ट घटत न पावे अंत, राम चरण वंदन करे नमो निरंजन कंत। ऐसे जो निरंजन कंत है, जो हमारा कंत है, जिस तरह से स्त्री का सर्वोच्च जीवन में कोई रिश्ता होता है स्त्री के लिए, वह है पति का रिश्ता। पति उसके लिए सब कुछ होता है। तो जिस तरह से स्त्री के लिए पति सब कुछ होता है, ऐसे ही हम सभी जीवों के लिए हमारा कंत यदि कोई है तो निरंजन राम है। इसलिए उस निरंजन राम का हम उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते राम 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 राम। तो शिष्य ने पूछा कि ये राम राम रटने से, राम नाम का भजन करने से हे गुरुदेव फायदा क्या है? बोले जन्म मरण दुख भंजन। जन्म मरण
का जो दुख है वो सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। विपत्ति निवारण सुख करण उदय ज्ञान प्रकाश, राम चरण भज राम को शरण हरण यम त्रास। जन्म मरण सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा, सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो साधकों, अर्ध नाम सिल सायर पाटियो, राम सेतु बनाना। आपने रामायण में प्रसंग सुना, नल नील ने दोनों ने जो है आधा आधा अक्षर रा एक पत्थर पर लिखा, दूसरे पत्थर पर नुमा लिखा और दोनों को तिराया। राम कृपा से, राम के नाम के प्रभाव से वो पत्थर तिर गया और ज्वाइंट हो गया। तो यहां कहा अर्ध नाम सिल सायर पाटियो, रामचंद्र दल तारण को। राम जी के जो पीछे जो बंदर सेना थी जो युद्ध करने के लिए जा रही थी, उनके लिए सबसे बड़ा मुख्य मार्ग तैयार हो गया राम सेतु का। और वो किसकी कृपा से? वो रा और म। तो ये रा और म का मार्ग किसने बताया? विश्वामित्र जी ने, गुरुदेव ने बताया। गुरुदेव ने ये मार्ग बताया कि तुम रा और म लिख करके इन पत्थर को जो है तार, तो अपने आप पत्थर तर जाएंगे और पुल बन जाएगा। बहुत कोशिश करी उस पुल को तोड़ने के लिए। अभी पिछले कुछ वर्षों पहले बहुत बड़ी घटना घटी, नासा ने बहुत बड़ा प्रयोग किया और कहा कि साहब अच्छे अच्छे पुल टूट जाते समय के साथ में, पर ठेठ त्रेता युग का बना राम जी के द्वारा ये राम सेतु, राम नाम के प्रभाव से आज तक उसको नहीं तोड़ पाए और अभी भी वो राम सेतु है। नासा ने प्रयोग करके देखा है, उपयोग करके देखा है, विज्ञान फेल हो गया, कुछ काम नहीं कर पाया। आखिर विज्ञान ने स्वीकार किया कि राम सेतु है। बाकी तो यहाँ भारत की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पिछली जो सरकार थी उसे तोड़ने के लिए कितना बवंडर रचा था। साधु जल बूढ़त गज के फंद काटे, जल में डूबते हुए गजेंद्र ने आर्त होकर के पुकारा, हे हरि। हे शब्द सुना वैकुंठ में और भगवान इतनी तेज गति से दौड़े, हरि शब्द वहां सामने आकर के सुना गजेंद्र के मुख से। और भगवान ने गज का जो है ग्रह से फंद काटा, ग्रह का भी उद्धार किया और गजेंद्र का भी उद्धार किया। राम कहत गणिका निस्तारी, अजामिल अगजारण को, अजामिल का उद्धार किया। अजामिल कितना पापी था, पर अंत में नारायण के नाम से वह मुक्त हो गया। राम नारायण के नाम से अजामिल जो है मुक्त हो गया। राम कहत गणिका निस्तारी, गणिका नाम की वेश्या ने जो है सुहा के बहाने जो है, पोपट के बहाने सही, पर राम 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 रटाते 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 उस गणिका का उद्धार हो गया। तो ऐसे कई 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 युगों युगों से जो अधम अधम थे, उन सारे अधमों का आज अधुना पर्यंत जो है उद्धार करता आया है गुरु का दिया हुआ महामंत्र, शीश धरु गुरु चरण तल, जिन दिया नाम तत्सार। राम चरण अब रैन दिन सुमरे बारंबार। ऊंच नीच की कोई भ्रांति नहीं है। जो गुरु की शरण में गया है, नाम महाराज का आश्रय जिसने ले लिया है, वो भव सागर से मुक्त हो गया है। श्री महाराज कहते हैं, हरि ऐसे दीर्घ, वो परम पिता परमात्मा जो राम है, सच्चिदानंद जो राम है, वो इतना विशाल स्वरूप है, इतना विशाल स्वरूप है, इतना विशाल स्वरूप होते हुए अवगुण गुना निवारण। उनका हृदय बड़ा विशाल है। हम जैसे अवगुणी हैं, हमारे गुनाहों को वे अपने आप माफ करने वाले हैं, ऐसे दयालु कृपालु। तो यहां पर ये किसकी कृपा से? गुरु कृपा नर की बुद्धि पाई, पशुव्रति शब दूर गमाई। आप नमे गुरु दीर्घ देखे, ता सिख को कृत लागे लेखे। अर्थात शिष्य गुरु की शरण में जाता है तो गुरु का हृदय इतना विशाल इतना विशाल है, इतना विशाल है कि महाराज शिष्य का जो है शिष्य को पूर्ण कर देते हैं।
अधूरा नहीं छोड़ते गुरु शिष्य को। जो शिष्य को अधूरा छोड़ता वो गुरु ही नहीं है, उसे गुरु कहा ही नहीं जाता है। शिष्य की शिष्यता को पूर्ण करने के लिए जो समर्थ है वही सद्गुरु सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए सिख को कृत लागे लेखे, गुरुदेव अपने को छोटा समझे और गुरुदेव को बड़ा समझे, ऐसे शिष्य का किया हुआ कर्म ही गुरुदेव को समर्पित होता है, लेखे लगता है। तो साधकों, बड़ा सुंदर पावन प्रसंग हम यहाँ श्री महाराज के इन शब्दों को श्रवण कर रहे हैं, महिमा को समझ रहे हैं। कल हम शब्द श्रवण करेंगे, जो नर गुरु का अवगुण धारे, होए मनमुखी गुरु विसारे, सो नर जन्म जन्म दुख पासी, गुरु द्रोही जम द्वारे जासी। राम 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 राम